everyone, my name is Siya Sharma and welcome to our podcast। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट सोसाइटी में उस चीज़ को एक टैबू बना दिया गया है, एक इम्प्योर चीज़ बना दी गई है। सो आई होप इस पॉडकास्ट से आप कुछ सीखेंगे कि एक अवेयरनेस आएगी कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट we need to hide or make it a very secretive thing. So today we have with us our Dr. Alpana Vohra, Dean of DYD, HOD of MCMP, Convener NEP। आज हमें वो बताएंगे कि जो मतलब menstruation है वो है क्या basically। Let's start there कि है क्या। So menstruation is a natural process जिसमें animal world में, mammals में all females undergo this. So let us restrict ourselves to humans. So it's a preparation, females are supposed to be the creators, the creator of the new life, है ना, नई life बनानी है हमको। तो इससे पहले कि नई life आए तो एक फीमेल की बॉडी पहले से रेडी हो जाती है उसके पालन पोषण के लिए, राइट। तो यू मस्ट बी अवेयर कि फीमेल बॉडी पार्ट में देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस, राइट। तो यूट्रस वो जगह है, या आप जिसको वूम्ब कह लीजिए, जिसमें बेबी को नरिशमेंट मिलता है, प्लेसेंटा बनता है, द चाइल्ड, द फीटस, इट ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो अब मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या होता है, वंस अ गर्ल चाइल्ड शी अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी, 13-14 साल का जब बच्ची हो जाती है, तो पहली बारी मेंस्ट्रुएशन वो फेस करती है, या पहली बारी वो इस साइकिल को फेस करती है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो यूट्रस का लाइनिंग होता है यूजुअली इट इज थिन, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी को रेडी करने के लिए नेचर का ऐसा प्रोसीजर है कि यूट्रस का वॉल जो होता है वो धीरे 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 थिकर होने लग जाता है। क्योंकि कल को मान लीजिए अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो बेबी का भार वो सहन कर पाए और उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए, इसलिए यूट्रस में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई आना शुरू हो जाता है फॉर द फ्यूचर प्रोबेबल प्रेगनेंसी, राइट। एंड साइड बाय साइड क्या होता है कि अगर द प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस, राइट, and then that preparation is waste for that month। तो इसलिए उसमें that blood, mucus, जो भी muscles, जो भी mucous membranes होती है, that all needs to go away from the body। तो that comes out in the form of the bleeding for a period of let's say 2 to 5 days or to 7 days in some case। और इस पीरियड को ही आप मेंसेस कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज हर मंथ ये रिपीट होता है, इसलिए वो साइकिल है। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन जो एक फीमेल को आई वुड से कि नेचर ने नवाजा है इससे कि उसकी बॉडी प्रिपेयर रह सके फॉर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ। जैसे कि एक वुमेन होने के नाते वी नो वेरी वेल व्हाट मेंस्ट्रुएशन इज, बट फ्यू डोंट नो। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत से लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता हो व्हाट वी गो थ्रू and what basically happens inside the uterus or in the menstruation process। तो अब मैं बात करना चाहूँगी एक सेंसिटिव टॉपिक पे इसी के रिलेटेड कि एज अ वुमेन अगर हम घरों की बात करें तो उसमें हमें बोला जाता है कि बहुत बच्चियों को बोला जाता है कि आपको अचार नहीं छूना है, खराब हो जाएगा, आप इम्प्योर हो, पूजा नहीं करनी है, ठीक है, पूजा रूम में नहीं जाना है, आप मतलब बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में इनके पीछे कोई रीजन था, लाइक प्रैक्टिकल रीजन, या फिर एक जस्ट एक टैबू बना दिया गया है, ये सच में ये एक ऐसा मिथ है या क्या है कि बोला जाता है ऐसा? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना मिथ या टैबू ऐसे नहीं बन जाती। जब कोई प्रोसीजर या जब कोई कुछ आप कह लो कि कोई इंस्ट्रक्शन सोसाइटी में फॉलो की जाती है या सोसाइटी में थ्रो की जाती है फॉलो करने के लिए, तो हमेशा उसके पीछे एक अच्छा ही रीज़न होता है, कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है उसके पीछे। लेकिन ओवर टाइम उसके ऊपर आप कह लो, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया टैबू, या जैसे आपने कहा कि मिथ्स एसोसिएट हो जाती है,
बॉडी इम्प्योर बिल्कुल नहीं होती। इससे ज़्यादा प्योरिटी क्या होगी कि आप एक नई लाइफ क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो रही है। देयर कैन बी नथिंग मोर प्योर देन दैट, इजंट इट? तभी माओ को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्रिएट कर सकते हो। वन क्रिएटर इज दैट सुप्रीम बीइंग, द अदर क्रिएटर आर वी फीमेल्स, है ना? सो नथिंग कैन बी मोर प्योर देन दिस। अब इम्प्योर क्यों बोल दिया? मंदिर में जाने से क्यों मना कर दिया, या पूजा वाली जगह पे जाने से क्यों मना कर दिया, एनी रिलीजन, या फिर अचार को छूने से क्यों मना कर दिया? बेसिकली बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि फीमेल की बॉडी तैयार हुई एक प्रेगनेंसी के लिए या बेबी को अपनी टमी में, अपनी वूम्ब में रखने के लिए, है ना? और जब प्रेगनेंसी नहीं है तो दैट ब्लड हैज टू गो आउट, तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स टूटती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन स्लफ ऑफ होती हैं, फटती हैं वहाँ से और बॉडी से निकलती हैं, तो बहुत पेन होता है, राइट? बॉडी वीक होती है। एंड क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो पर्सन का एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, बहुत सेंसिटिव होते हो, छोटी सी चीज़ चुभ जाती है ना? सो दीज आर ऑल हार्मोनल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडी, राइट? अब क्योंकि बॉडी वीक है तो इजंट इट गुड अगर आप पेन में हो और आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है, आपको किचन में चले जा रहे हो, आप उसी पेन में काम कर रहे हो, यू वोंट फील गुड। आपको आराम देने के लिए वो बोला गया है कि आप किचन में मत जाइए, आप अचार को मत छुइए। आप किचन में जाएंगे तो ऑब्वियसली अचार हमारी सोसाइटी का खाने की प्लेट में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना? हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है एक इंडियन प्लेट में। मना क्यों किया गया? ताकि इसी बहाने से एक फीमेल बॉडी को उन 3 से 4 दिनों में रेस्ट मिल जाएगा। द बेसिक फंडा इज ओनली दिस, राइट? ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाएगा, बॉडी इम्प्योर नहीं है, बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा जर्म्स नहीं आ गए जिसकी वजह से किचन इम्प्योर हो जाएगा या अचार खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मंदिरों में जाने से या पूजा घर में जाने से या किसी भी वर्शिप की प्लेस में जाने से मना करने का हल्का सा रीजन, एक तो बॉडी को रेस्ट देना भी है, दूसरा all these places of religious worship, they are very strong places where vibrations are very strong, and the female body is slightly weaker in those days, so vibration से आपको थोड़ा सा दूर रखने के लिए that is the only reason which was put forth by our ancestors, लेकिन over the period of time समझ में नहीं आया, ठीक से propagate नहीं हुआ, तो वो superstitions या myth या taboo के फॉर्म में हमारे सामने आ गई। तो जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एक लॉजिक था इन चीज़ों के बिहाइंड कि क्यों किचन में नहीं जाना, बिकॉज वुमेन नीड रेस्ट, क्यों अचार नहीं खाना, बिकॉज दैट वाज द वे टू मेक यू नॉट खाना। अचार को हाथ लगाने से अचार खराब हो जाएगा, या वो नहीं होता है, खराब नहीं होता है। आपको रेस्ट मिलना है इसलिए आप किचन में मत जाइए, किचन में मत जाइए, अचार को हाथ मत लगाइए। खाना वाज नॉट, Khana is something else. That is about your menstrual health. If in your so can you please tell us a bit about that? Right. So there are some myths associated with your menstrual hygiene या menses के दौरान क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. Again it is that better. क्या हो रहा है कि आपके blood vessels जैसे मैंने कहा कि फट रहे हैं और bleeding हो रहा है ना? तो your body is already in pain. तो जब भी बॉडी में कहीं चोट लगती है, पेन हो रहा होता है, मूंछ आ जाती है, तो आप गर्म बॉटल देते हैं, गर्म टकोर देते हैं, तो यू फील कंफर्टेबल। सेम इज विद द यूट्रस, जब वहाँ से ब्लड वेसल्स फट रही हैं, पेन हो रहा है, तो आप गर्म टकोर देते हैं। कई बार आपको मम्मा गर्म बॉटल देती हैं, आप टमी पे रखें तो आप बेटर फील करते हैं। सेम चीज़ खाने के साथ होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे मूली, जैसे चावल, जैसे प्याज, जैसे खट्टा खाना, राइट? इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक चीज़ है। आप ऑलरेडी पेन में हो, तकलीफ में हो, तो आप वो खाना खाएं जिससे आपकी तासीर जो गर्म है ना? जैसे नट्स खा लिए आपने, ठंडी चीज़ें लाइक जिनका टेम्परेचर गर्म है, जो चीज़ें छूने में भी ठंडी लगती हैं, जैसे कर्ड हो गया, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऐसी चीज़ें अवॉइड करना इज गुड फॉर योर साइकिल, गुड फॉर योर बॉडी। आपको पेन कम होगा। सो ये मिथ नहीं है, ये सुपरस्टिशन नहीं है। These things were made for the betterment of your body, right? So मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अचार छूने से खराब नहीं होगा, and you all girls know this and show your parents that खराब नहीं हो रहा है. It's something that was made for the betterment of women. So इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
कि लाइक क्यों इम्पोर्टेंट है कि मेल और फीमेल दोनों को ही इसके बारे में पता होना चाहिए, क्यों? देखो बेटा, फीमेल्स को तो पता ही है क्योंकि आपकी बॉडी के साथ तो हो रहा है ना, सो यू नो अबाउट इट, योर मदर्स टेल यू अबाउट इट। बॉयज़ को पता होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बॉयज़ के नॉट कम्प्रिहेंड दिस पेन। उनको इस पेन के बारे में नहीं मालूम है, उनको हाइजीन के बारे में नहीं मालूम है। अगर किसी पापा को पता है कि मेरी बिटिया को पेन है, जब भाई को पता है कि मेरी बहन पेन में है, तो वो उनको नहीं उठाएंगे, खुद काम कर लेंगे, खुद पानी लेके पी लेंगे, isn't it? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? इसलिए फादर्स का, बेटों का, मेल्स ऑफ द सोसाइटी शुड नो मोर अबाउट दिस, so that they become more compassionate. So do you think it's a shame? Shame for what? Why? It is a normal procedure. वो भाई और वो पापा भी तो मदर के वूम से ही पैदा हुए हैं ना। Yeah. अगर उनके ममा को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता, मेंसेस नहीं हो रहे होते, तो वो पैदा नहीं हो सकते थे। सो दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, वेरी प्योर। सो व्हाई शुड समबडी बी अशेम्ड ऑफ इट? ऑब्वियसली नो। तो ऐसे क्या स्टेप्स होने चाहिए कि फैमिली में, एक सोसाइटी में, कि हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना सके इस मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को लेके, नॉट अ टैबू? टैबू की तरह तो कंसिडर करना ही पहले गलत बात है। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप उठा सकते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी नानी, आपकी दादी, आपके मम्मा, आपके पापा। वो आपको कंफर्टेबल करें टू टॉक अबाउट इट। दे शुड बिकम फ्रेंडली विद देयर गर्ल चाइल्ड। और एक गर्ल चाइल्ड इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो आके अपने मम्मा को या अपने पापा को बता सके उसको कोई भी। There can be so many issues related to menstrual health. There can be so many issues related to menstruation. बच्ची के मन में 50 किस्म के सवाल हो सकते हैं। तो द चाइल्ड शुड बी सो कंफर्टेबल कि वो किसी भी पेरेंट के साथ जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके, वेदर इट इज़ इमोशनल, वेदर इट इज़ फिजिकल, वेदर इट इज़ सोसाइटल। कोई भी इशू है वो शेयर तभी कर पाएगा अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा मिलेगा। दूसरा, आपकी कॉलेजेस में, आपकी स्कूल्स में, आई थिंक आजकल सेक्स एजुकेशन के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर सिलेबाई भी हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी कंडक्ट होते हैं। तो येस, द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, द एल्डर्स नीड टू चेंज। और मुझे लगता है हमारी जनरेशन के ऊपर ये ओनस ज़्यादा लाई करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों को इतना कंफर्टेबल करें कि आप आके हमारे साथ बात कर सकें इस टॉपिक के साथ और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। फाइनली आई वांट यू टू गिव सम टिप्स कि हम एक हेल्थ हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड लास्ट मैसेज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स आउट देयर एंड इवन द फैमिलीज टू कम्फर्ट देयर गर्ल्स एंड कैसे नॉर्मल रहें। बस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड आई थिंक हम लोगों ने पहले बात करी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। देन हाइजीन, येस, यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करें, उनको प्रॉपरली चेंज करते रहें टाइमली। गंदा क्लॉथ यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड थिंग्स लाइक टैम्पॉन्स एंड कप्स। आई थिंक कॉटन के सैनिटरी नैपकिन्स आ चुके हैं मार्केट में, वी शुड यूज़ दैट, है ना। एक तो ये है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बोला, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए एंड ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए। इट्स नॉट दैट मैंने कह रही हूँ कि ये इनवैलिड नहीं हो जाते हैं, बट इफ़ यू आर फीलिंग पेन देन डेफिनेटली यू शुड रेस्ट, है ना। और ऐसे टाइम्स में एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। एंड टू द पेरेंट्स एंड टू द गर्ल्स आउट देयर एंड टू ऑल द मदर्स आउट देयर, जो मेरा मैसेज रहेगा वो ये कि, एंड इवन टू द फादर्स, आपकी जो बिटिया है वो इस टाइम पे इमोशनल स्ट्रेस में से गुजर रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस है, पेन है। आप उसको एक इनवैलिड की तरह मत ट्रीट करिए, बट डेफिनेटली येस, आप इतने कंफर्टेबल रहिए कि बिटिया को कोई प्रॉब्लम है तो वो आके आपके साथ शेयर कर सके। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर आवर प्रिटी गर्ल चिल्ड्रन। So thank you so much everyone for staying with us, and thank you ma'am for being with us. And I hope आप सबके जो ये मिथ्स और टैबू वाली चीज़ थी वो क्लियर हो गई होगी, एंड आप इससे कुछ सीखे ही होंगे that everything was made for the betterment. So yeah, thank you so much. थैंक यू बेटा।